सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा उसके नवम पाठ का अध्ययन करेंगे। नवम है पाठ है, नवमा पाठ सप्तभिगिन्य है। सप्त का अर्थ होता है सात, और पिछले पाठ में हमने भगिनी शब्द का अर्थ जाना था, और इस भगिनी शब्द का अर्थ होता है बहन। बहन, सात बहनें। ये सात बहनें कौन हैं और किसको सात बहनें कहा जाता है, ये हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। देखिए, ये सात बहनें यहां पर चित्र के माध्यम से बताई गई है, जिसमें कौन कौन है। हमारे कुछ भारत के 7 राज्य हैं। उन 7 राज्यों को ही सप्तभगिनी यानी 7 बहनें कहा जाता है। वो राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 7 राज्य हैं, इनको सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। क्या है सप्तभगिनी? यह एक उपनाम है, यानी एक उपनाम दिया हुआ है इन राज्यों को। जो नाम क्या दिया हुआ है? सप्तभगिनी। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है, यानी जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को, जो ये 7 राज्य हमने जो नक्शे में चित्र में देख रहे हो आप, इन्हीं को दूसरा नाम यानी उपाधि दी हुई है सप्तभगिनी की, 7 बहनों की। राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही विलक्षण है। इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य यानी सुंदरता है, वो बहुत ही सुंदर है, रोचक है। इसलिए इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इनका जो नाम रखा गया है, सप्तभगिनी रखा गया है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यानी इनका जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशेषताएं हैं इनकी, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस पाठ का सृजन किया गया है। सप्तभगिनियों के बारे में इसमें बताया गया है। हम जानते हैं संवादात्मक शैली में, यानी वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को पढ़ते हैं। अध्यापिका और छात्राओं के बीच में स्कूल क्लास के अंदर उनका संवाद होता है, और उस संवाद के माध्यम से इनके बारे में इनकी चर्चा चलती है। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभातम। सभी छात्र सुप्रभातम, सुप्रभातम। भवतु अद्य किं पठनीयम्? छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका शोभनं वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सायरा कहती है 24 महोदय, 24 महोदय। सिल्वी नहि महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। क्या कहती है? सुप्रभातम। अध्यापिका ने बच्चों को आते ही कहा सुप्रभात। सभी बच्चे, सभी छात्र बोलते हैं, छात्राएं बोलती हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुप्रभात यानी सुबह का नमस्कार। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम? सुप्रभात, सुप्रभात ठीक है, लेकिन आज क्या पढ़ना है? छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सब, वयम यानी हम सब, सर्वे हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम् इच्छामः जानना चाहते हैं। ज्ञा धातु से बनता है और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्या जानना चाहते हो? राज्यों के बारे में जानना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अस्माकं यानी हमारे देश, यानी देश में, कति यानी कितने, और राज्यानि यानी राज्य, सन्ति यानी है। बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा बोली 24 महोदय। 24 बोले तो 24। कितने? 24 राज्य हैं महोदय। क्या ये सही बोली? देखते हैं आगे।
सिल्वी, नहीं महाभागे, नहीं महोदया, 25 राज्यानि सन्ति। 24 तो नहीं है महोदया, 25 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 25। देखते हैं इनका ये जिद कहां तक चलता है। 24, 25। एद्वयम अत्रयम चेवन त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्यानाम समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। एक श्लोक के माध्यम से उनको अध्यापिका बताती है, सुनो, क्या एद्वयम अत्रयम, एद्वयम यानी ए से शुरू होने वाले दो, ए से शुरू होने वाले दो और ए से शुरू होने वाले दो और मैं से आरंभ होने वाले तीन, मैं से आरंभ होने वाले तीन और न एवं त्रि से युक्त और न से एक और त्रि से एक। तो कितने हो गए? 3, 2, 5 और 2 7। ए से 2, मैं से 3 और न से 1 और त्रि से 1। राज्य ही 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं या इस रूप में जाने जाते हैं। तो क्या था? ऐसे 2, कौन से ऐसे 2 वो हम देखेंगे और उसके बाद में मैं से जो 3 है उनका भी नाम हम देखेंगे और न से 1 है उसको भी हम देखेंगे और एक त्रि से है उसको भी हम देखेंगे। हालांकि हमने इसके बारे में जान लिया ये कौन से हैं। पहले 7 राज्य बहनों के रूप में माने गए हैं। कौन से? ए वाले 3, मैं से ए से 2, मैं से 3 और एक न और त्रि से। इन राज्यों को ही 7 बहनों के रूप में माना गया है। इथम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, और इथम भगिनी इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। कौन से? यानी ये जो 7 समूह है इनका, इन समूह को सप्त भगिनी कहते हैं हम। और इनके समूह में कौन से राज्य हैं? ऐसे क्या आ जाएगा? ऐसे 2, एक तो आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दूसरा आएगा असम। और मैं से 3 है। कौन से? एक तो मणिपुर और दूसरा मिजोरम, और तीसरा है मेघालय, और न से 1 है नागालैंड और त्रि से 1 है जो है त्रिपुरा। ये जो 7 राज्य हैं वही सप्त भगिनी के नाम से जाने जाते हैं। तो मैडम ने उनको बताया, महोदया ने, अध्यापिका ने, क्या कि ये 7 राज्य निम्न प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा। ये जो 7 राज्य हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? सप्तभगिन्य के नाम से जानते हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघु निवर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्त्रयाणि प्रतीयन्ते। कि क्या कहा? जबकि क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये बहुत छोटे हैं, अन्य राज्यों से बहुत ही छोटे हैं, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, तो भी गुण और गौरव यानी महत्व की दृष्टि से बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। यानी ये क्षेत्र की दृष्टि से लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़े हैं। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। सर्वे कथम यानी कैसे, हम संस्कृत में बोलते हैं कथम अस्ति, कैसे हो। कथम यानी गुण गौरव की दृष्टि से कैसे, ये भी बताओ महोदया जी हमें कि गुण गौरव की दृष्टि से ये कैसे महान है, कैसे प्रतीत होते हैं, हमें भी बताओ, जानते हैं हम आगे। अध्यापिका बताती है इनको क्या? इमाः सप्त भगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः अनेन संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। महोदया ने क्या बताया
कि ये सातों बहनें यानी 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई है। यानी जब अंग्रेजों का और इनका मुगलों का जब देश पर शासन था, तब ये जो 7 राज्य हैं ये किसी के अधीन नहीं थे, ये स्वतंत्र ही थे। ये किसी के अधीन में नहीं आए थे, हमेशा ये राज्य स्वतंत्र ही रहे थे। इसलिए यानी किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया, कोई भी जो राजा था उसने अपने अधीन में इनको नहीं किया था, ये हमेशा स्वतंत्र रहे थे। अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। यानी हमारे भारत की संस्कृति तो सब जगह महत्वपूर्ण है, सारी की सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी जो संस्कृति की विशेषता है यह संस्कृति की विशेषताओं से अत्यंत युक्त है। और भारत भूमि में इनको इनकी विशेषता के कारण यानी संस्कृति की महत्वता के कारण ही हम इनको सप्तभगिनी के नाम से जानते हैं। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तम। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न किया है कि यह शब्द, तन्वी क्या बोली, अयम शब्द है सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तम, ये शब्द सबसे पहले कहा किसने था, ये जो नाम है सप्तभगिनी ये सबसे पहले दिया किसने था, सबसे पहले किसने बोला, कब प्रयोग किया गया इसका, सबसे पहले प्रयोग कब हुआ और किसने किया, ये देखते हैं महोदय जी क्या जवाब देते हैं इसका। अध्यापिका बोलते हैं श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। क्या कहा, श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें यानी 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया या शुरू किया था। कि यानी सुनने में जो ये मीठा शब्द है सप्तभगिन्य, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर शब्द है, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी पिछली जो शताब्दी थी उस शताब्दी में 1972 में त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन किया जा रहा था और उस उद्घाटन के समय किसी ने इस शब्द का प्रयोग शुरू किया था, यानी सबसे पहले वहीं पर इस शब्द को बोला गया था। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ और उस समय से क्या हुआ, इन 7 राज्यों का गठन करके यानी इनको सप्तभगिनी का नाम दिया गया। स्वरा बोलती है अन्य किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम। सबसे अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात पूछी है, यानी सप्तभगिन्य नाम पता चल गया, सप्तभगिन्य नाम क्यों दिया गया ये भी पता चल गया, सप्तभगिन्य नाम कब दिया गया ये भी पता चला, लेकिन इनकी कोई और भी विशेषताएं हैं वो भी हमें बताओ। तो इनकी कोई दूसरी कोई विशेषता है, इनके अलावा भी जो हमने पढ़ा है उसके अलावा भी कोई और विशेषताएं हैं तो वो भी हमें बताएं। स्वरा क्या, प्रश्न और अध्यापिका कहती हैं नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है, बहुत है इनकी विशेषताएं। क्या, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। निश्चित रूप से है, नूनम अस्ति, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, नूनम एक अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है निश्चय ही, और एव का अर्थ होता है ही। निश्चित रूप से है ही, निश्चित रूप से है। क्या, पर्वत पहाड़ वृक्ष पेड़ पुष्प और पहाड़ पेड़ आदि पुष्प जो प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए यानी समृद्ध है, यानी पर्वतों से वृक्षों से पुष्पों से लेकर यानी जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। ये राज्य हमेशा हरे भरे रहते हैं और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। यानी एक पेड़ होता है
उस पेड़ के ऊपर फूल होते हैं तो फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसमें एक भारत को तो कहा है वृक्ष, हमारे देश भारत को वृक्ष कहा है, और इन जो 7 राज्य हैं इनको पुष्प की भांति सुंदर और कोमल बताया है। यानी भारत रूपी वृक्ष पर, भारत रूपी जो पेड़ है, इस पेड़ पर ये जो 7 राज्य हैं सप्तभगिनी नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनको फूलों की तरह बताया गया। यानी ये फूलों की तरह शोभायमान है, जैसे फूल सुंदर लगता है वैसे ही भारत में ये राज्य सुंदर लगते हैं। राजीव, भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। क्या कहा? राजीव ने कहा, हे महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली सुंदर बहन होती है, जो बहन होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, घर में सबकी प्रिय होती है, और इसी प्रकार जैसे वो बहन सुंदर लगती है, बहन प्रिय लगती है अपने को, उसी प्रकार वैसे ही भारत रूपी घर में, ये जो हमारा भारत रूपी घर है, इस भारत रूपी घर में हमारी जो बहनें हैं, कौन? ये जो 7 राज्य हैं सप्तभगिन्य, ये क्या है? ये राज्य हमें बहुत उन बहनों की भांति, उन बहनों की तरह ही हमें प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात बोली राजीव ने। बहनों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। उसी प्रकार अध्यापिका, अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणकारी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावहित मनसा शृणुत जनजाति बहुल प्रदेशो अयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। अध्यापिका ने कहा, तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई। किसको कही ये बात? राजीव को। क्यों? राजीव ने कहा था कि जिस प्रकार हमारे घर में बहन सुंदर हमें प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, उसी प्रकार ये जो राज्य है, भारत रूपी जो हमारा घर है, उसमें ये जो 7 राज्य है वो हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसको बोल रही है महोदया जी कि तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई, परंतु सभी वैसे नहीं जानते, सोचते हैं। नहीं, तुमने तो ये बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छे विचार दिए आपके, बहुत ही अच्छे विचार है जो आप ऐसा सोचते हो, परंतु ये जो बात है, ये जो विचार है, ये जो कल्याणकारी भावना है, ये सब नहीं जानते, ऐसा सभी लोग नहीं सोचते हैं। तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहती है। उनके विषय में क्या कहती है? कुछ विशेषताएं बताती है। क्या? सावधान मन से सुनिए, यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। यानी ये जो प्रदेश हैं 7, वो किससे युक्त हैं? जनजातियों से युक्त हैं। और वहां पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां वहां पर निवास करती है, वहां पर रहती है। और शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मालती महोदय तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। क्या कहा? महोदया ने कहा, शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल हैं। कि शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी, यानी इन प्रदेशों के जो निवासी हैं, जो सप्तभगिन्य प्रदेश हैं, उनके जो निवासी हैं वो क्या हैं? शक्तिशाली हैं और बहुत सी भाषाओं से युक्त हैं, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए हैं। यानी हम भारत के लोग शक्तिशाली और अलग अलग प्रकार की भाषाओं से युक्त, हमारे भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी पर्वों का सम्मान करते हैं। और पर्वों की परंपराएं, ये जो हमारे पर्वों की परंपराएं जो चलती आ रही है, इसका भी हम बहुत सम्मान करते हैं। अपनी क्रिया और कलाओं में भी हम कुशल हैं। मालती, हे महोदया, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। यानी इन जो प्रदेश हैं 7 प्रदेश, इनमें बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते।
आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अध्यापिका ने कहा, हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुतायत है, यानी हाथों से काम ज्यादा किए जाते हैं। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, यानी घर या आभूषण जो उनकी उपयोग में लेने वाली चीजें होती है वो ज्यादातर बांस की ही बनाते हैं, क्योंकि यहां बांस के वृक्षों की अधिकता है, वहां पर बांस की खेती ज्यादा होती है, बांस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस समय यह बांस का व्यवसाय उद्योग जो वहां का है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयं बहवः आकर्षकः ज्ञायते। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयं समीचीनः। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका रोचते मेयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। अभिनव ने कहा, यह बहनों का प्रदेश बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ये जो बहनों का प्रदेश है, सप्त भगिन्य जो 7 राज्य हैं, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। बताने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा मन कर रहा है कि हम वहां पर घूमने चले जाएं। तो सलीम ने कह ही दिया, क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित या उपयोगी है? क्या इन सप्त भगिन्य जो 7 राज्य हैं, इनको घूमने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी, हम जा सकते हैं वहां पर घूमने के लिए? सभी छात्र जोर से, हे महोदया, अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं। और महोदया से उन्होंने अपनी बात कह दी कि अगली बार हम छुट्टियां होती है और हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, घूमने का विचार बनाते हैं, तो हम वहीं जाना चाहेंगे, इन 7 राज्यों में ही घूमना चाहेंगे। और स्वरा ने कहा, आप भी हमारे साथ चलिए, यानी महोदया से कहा जा रहा है कि आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका, मुझे यह विचार अच्छा लगता है, यानी आपके जो विचार है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये 7 राज्य, ये जो राज्य हैं वो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं, यानी बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे हैं, वहां हमें निश्चित रूप से घूमने चलेंगे। इस प्रकार हमारा आज का पाठ सप्त भगिन्य है। 7 राज्य जो 7 बहनों के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो हमने संवादात्मक शैली में जाना। और वो जो राज्य हैं वो कौन से थे, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे 2, मैं से 3 और न और त्रि से 1-1, और इन राज्यों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। और हम मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।